नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो 20 फरवरी 2025 गुरुवार का दिन है। आज जान लेते हैं पंडित जी आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1940 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार। सप्तमी सुबह 7:59 तक, रात्रि नक्षत्र दोपहर 1:31 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:44 से 3:10 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग। और पंचांग के बाद अब आते हैं आज के विषय पे। तो अगर आप काले जादू और टोना टोटके से परेशान हैं तो काला इल्म नाशक शाबर काली मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का कार्य कर सकता है। अक्सर व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की, सोना चांदी और रुपयों में बढ़ोतरी पाने वाले व्यक्ति को देखकर जलने वाले लोग उसे तबाह और बर्बाद करने के लिए काला जादू और टोना टोटका का सहारा लेते हैं। तंत्र मंत्र के प्रभाव में आकर व्यापार में हानि होने लगती है, घर में कलेश उत्पन्न होते हैं और या स्वास्थ्य में परेशानी आने लगती है। अगर आप भी काले जादू से परेशान हैं तो जानेंगे क्या है शाबर मंत्र। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सबसे पहले काला जादू और ये टोना टोटका आखिर होता क्या है, किस तरीके से होता है, पहले ये जानते हैं आपसे। देखिए क्या है, देख न सकहीं पराई विभूति। हमारे यहाँ जैसे एक बंदूक का आविष्कार हुआ कि भाई इससे हम रक्षा करेंगे, परंतु बंदूक का इस्तेमाल बदमाशों ने करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जितने भी अस्त्र शस्त्र बने वे सब अच्छे और बुरे दोनों इस्तेमाल में होने लगे। इसी तरह से तंत्र का इस्तेमाल भी अच्छा और बुरा होने लगा। तो फिर जैसे जैसे बुराइयों के लिए तंत्र का इस्तेमाल हुआ, वैसे वही तंत्र में अच्छाइयों के लिए भी कुछ आविष्कार किए। जो शाबर मंत्र है असल में वो भगवान शिव के द्वारा रचित है ऐसा मानते हैं, मगर शिव ने स्वयं इसे नहीं बनाया। शिव के समान हमारे गुरु हुए गुरु मच्छंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ ने इन शाबर मंत्रों का निर्माण किया और ये भगवान शिव की तरह तपस्वी और पूज्य थे। शाबर मंत्रों की खासियत ये है कि शाबर मंत्रों में सामान्य मंत्रों की तरह, सामान्य मंत्रों से हट करके लाड़ से यहाँ पे भगवान के साथ साधक का लाड़ भी है। तो यहाँ वह आन और शाप, श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग करता है। इसे शाबर मंत्र कहते हैं। अब शाबर मंत्र में कर्ता तो परमात्मा ही है, मगर साधक बड़े अधिकार के साथ में इन मंत्रों का निर्माण करता है। आपको याद होगा कि हम किसी बात को दावे से करने के लिए कसम का प्रयोग करते थे ना, भगवान कसम ये सच है, माँ कसम ये सच है। तो इसी तरह से शाबर मंत्रों में सौगंध की भी बात कही गई कि जब वो भगवान को सौगंध दिला देता है तब वह काम जरूर होता है, ऐसा एक शाबर साधक कहता है। पहले जो हमारे यहाँ सौगंध होता था, इसका एक छोटी सी वानगी आपको अपने कोर्ट रूम में भी दिखाई पड़ती है। वो कहता है कि भाई शपथ पूर्वक कहो कि तुम जो कहोगे सच कहोगे, गीता पर हाथ रख के कहो, है ना। तो इसका मतलब है कि आज भी हमारे यहाँ पे शपथ की बड़ी वैल्यू है। इसी वैल्यू का इस्तेमाल शाबर तंत्रों में किया गया। हमारे जो शास्त्रीय प्रयोग हैं उनमें आन या दूसरी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, मगर जो शाबर मंत्र हैं उनमें इस तरह का। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे ज़्यादा जारी रखेंगे। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, किनके बारे में जानना चाह रहे हैं आप और क्या कुछ? जी मैं
अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो उसके लिए वो उनकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। तारीख है उनकी 13 अगस्त 1990। जन्म का समय है 16:45 शाम के 4:45 और जन्म स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या जानना चाह रहे हैं? ये सर करियर के लिए मतलब करियर में उन्नति के लिए क्या करें और दूसरा स्वास्थ्य की समस्या है उसके लिए क्या उपाय करें। ये है किसका? ये किसका है? किनके बारे में जानना चाह रहे हैं महेश जी आप? ये मेरे ब्रदर हैं। ब्रदर है इनके, भाई। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? क्या पढ़ाई अध्ययन? अभी 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 कर रहे हैं। अभी मतलब अभी छोटी पोस्ट पे हैं। मतलब नौकरी करते हैं पर थोड़ा करियर में आगे बढ़ने का कब तक चांस है और हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। शादी हुई कि नहीं? हो गई। चलिए आइए देखते हैं। शादी हो गई, पढ़ाई हो गई और संघर्ष कर रहे हैं आगे जीवन में करियर कैसा रहेगा। इनका जन्म जो है वो धनु है। इनकी जो जन्म लग्न धनु है, राशि इनकी मेष है। तृतीय शनि लग्न में बैठे। जब कभी क्षमा करिए, तृतीय शनि लग्नस्थ हो और लग्न में बैठकर तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हो और ऐसी स्थिति में ऐसा जातक आमतौर पे पेट की बीमारी का मरीज हो सकता है और इस बीमारी का नाम होता है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, क्योंकि यह बहुत अधिक तनाव में रहता है। तनाव इसके सोच और लाभ में होता है, यानी इसकी जो प्राप्तियां हैं और इसकी जो अपेक्षाएं हैं उनमें बड़ा अंतर होता है। मतलब ये एक स्ट्रगल होता है और स्ट्रगलर होने के कारण इसे इस तरह की परेशानियां देखने को आती है। अब सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? क्योंकि तृतीय शनि लग्न में बैठा है और दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर है। 8वें स्थान में बृहस्पति भी है जो वायतीय लग्नेश होकर के 8वें स्थान में है। मतलब जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस समय राहु की महादशा में शनि का ही अंतर चल रहा है। मई 2025 यानी 2022 से 2025 ये लगातार बेहद संघर्ष कर रहे हैं और मई 2025 के बाद में जैसे ही बुध की अंतर्दशा चलेगी वैसे इनका संघर्ष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। याद रखें, इनका संघर्ष मैरिटल लाइफ में भी है, इनका संघर्ष प्रोफेशनल लाइफ में भी है, इनका संघर्ष सोशल लाइफ में भी है और इनका संघर्ष पर्सनल लाइफ में भी है। ये हो सकता है कि कई बार नशे के शिकार भी हो जाए, कई बार ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, कई बार ये ना बोल पाते हो। इसको हम बोलते हैं अग्रेसिव पैरानिया, कई बार बोलते हैं डिप्रेसिव पैरानिया। तो ये सारा कुछ भी हो सकता है। इस समय शनि की दशाएं चल रही हैं, इसलिए आपको ये संघर्ष काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है संघर्ष की घड़ियां समाप्त, अगर ये नॉर्मल हैं और लगातार संघर्ष करें तो मई 2025 के बाद इन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें ये अपने आप को प्रूव कर पाएंगे और इनको बहुत अच्छा गेन हो पाएगा। सवाल ये है कि इनके पास में जो बीमारी है एक इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, ये एक तरह के पेट की तकलीफ है जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल है। तो इसके लिए इन्हें थोड़े से मूड एलिवेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये चॉकलेट या सौंफ या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसे कषाय होता हो और जिससे मुंह में सलाइवा बनता हो वो ये हमेशा लेते रहें। शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करते रहें, शनिश्चर मंत्र का जप करते रहें। ठीक है पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी बीच में अब वक्त हो चला है राशियों को एक एक करके जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की राशियां। सबसे पहले मेष। चलिए तो राशियों का सफर शुरू करते हैं। मेष अनारीज इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 12वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है, आकस्मिक हानि की संभावना है। तीसरे स्थान में मंगल, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 11वें स्थान में सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं, यानी लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। सूर्य बुध 11वें स्थान में, बुधादित्य योग बनता है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, गुड़ गेहूं का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। लग्न में बृहस्पति है, दैनिक रूटीन में थोड़े से व्यवधान हो सकते हैं, खांसी और एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल 11वें स्थान में शुक्र राहु, आय की स्थिति बहुत बढ़िया होगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? खीर का दान करें, मोतियों का दान करें, साथ में श्री सूक्त का पाठ करें, दीप जलाएं, रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जलनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। लग्न में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है। इस समय 12वें स्थान में बृहस्पति, लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़े से विवाद की संभावना है, बॉसेस के साथ में भी
भारी विवाद की संभावना है। 12वें स्थान में बृहस्पति है, कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं। भाग्य स्थान में शनि, आध्यात्मिक कामों में आज का दिन लगातार बना रहेगा। 10वें स्थान में शुक्र राहु, राज्य सरकार के साथ में या सरकारों के साथ में आपके फायदे के रास्ते खुलेंगे। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर होकर, एक छोटा सा उपाय, क्योंकि 12वें स्थान में बृहस्पति है इसलिए जल्दी उठें, गुड़ चने का दान करें, किसी सफाई कर्मचारी को मूली का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें जल से, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि पर हम देखें कि लग्नेश चंद्रमा पंचम स्थान में, 8वें स्थान में शनि। जब कभी भी लग्नेश पंचम स्थान में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो मन अनेकाग्र हो सकता है। इस समय देखते हैं कि बॉसेस के साथ में परेशानी, क्योंकि दशमेश 12वें स्थान में, 8वें स्थान में शनि, अनावश्यक विवाद की संभावनाएं बन सकती है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने बहुत ज्यादा होंगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? नंबर 1, इस समय राहु की प्रियता के लिए आप काले तिल का दान करते रहें, राहु के मंत्रों का जप करें, और साथ में हम देखते हैं कि किसी प्रकार के अनावश्यक विवादों से बचें, मीठे फलों का दान करें, और साथ में चंदन का तिलक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में शनि है। जब कभी भी सप्तमी शनि स्वग्रही हो तो इसका मतलब कि बॉसेस के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं या रिश्तों में परेशानी आ सकती है। वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा बमचक मची रहेगी, क्योंकि दशमेश शुक्र राहु से आक्रांत होकर बैठे, मैंने काफ़ी ज़्यादा डिलेमा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवाद आपके लिए पैनिक हो सकता है। शुक्र भी तृतीय, शुक्र अष्टम स्थान में, तनाव काफ़ी ज़्यादा होगा। इस समय क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक छोटी सी सलाह, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लग्नस्थ केतु होने के कारण स्वभाव का जिद आपके लिए पैनिक हो सकता है। 7वें स्थान में राहु, इस समय दोस्तों से ठगी की संभावनाएं बिल्कुल बन सकती हैं। जहां तक सवाल कन्या राशि वाले जातकों के लिए, 10वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, जो बताते हैं कि बॉसेस के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा, मगर वर्क प्लेस में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? अपने ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता पर नियंत्रण करें और थोड़ा सावधान रहें। रूटीन में 10वें स्थान में मंगल, वर्क प्लेस में एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। क्या करें जिससे आज का दिन और बेहतर हो जाए? भगवान शिव का अभिषेक करें, काले वस्त्रों का दान करें तो आज बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र 6ठे स्थान में बैठे। हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। उत्साह तो ठीक है, मगर एकाग्रता कहीं बाधित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र राहु से आक्रांत होकर बैठे। तृतीय बृहस्पति 8वें स्थान में, उदासीनता हो सकती है, पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी यानी आलस्य बढ़ सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि 5वें स्थान में शनि, रिश्तों को संभाल कर रखें। भाग्य स्थान में मंगल, दोस्तों का साथ लें। 12वें स्थान में केतु, यात्रा बिल्कुल न करें। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से सावधान रहें। क्या करें? सूक्ष्म जीवों के लिए 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आहार, और साथ में गाय को गुड़ के साथ में रोटी, कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। लग्न में चंद्रमा पड़े हुए, चंद्रमा मनस हो जाता है। भाग्येश चंद्रमा लग्नस्थ हो तो यूं दिखता है कि लग्न में अवसर आपके पास बहुत है, पर ऐसा नहीं। कहीं वृश्चिक राशि में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे, जिसका मतलब होता है कि मन अनेकाग्र हो सकता है, क्योंकि मन विचलित होता है। इस राशि में 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा जबरदस्त होती है। 7वें स्थान में बृहस्पति, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, नई योजना पर शुरुआत हो सकती है। लग्नेश 8वें स्थान में है, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? समय देखें कि 5वें स्थान में राहु, 11वें स्थान में केतु। ज़्यादातर फोकस आपकी नई योजनाओं में, नई जगह पर, नए काम की रहेगी, तो इसके लिए गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, इलायची का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 3रे स्थान में शनि है। एलर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, एरोगेंस के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। शनि के साथ में सूर्य, बड़ों के साथ में रिश्तों को संभाल कर रखना होगा। 4थे स्थान में राहु, आकस्मिक अप्रतिष्ठा आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है, या फिर परिवार की चिंता, परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता आपके लिए पैनिक हो सकती है। लग्न 4थे 6ठे स्थान में पेट की तकलीफ हो सकती है, सावधान रहें। भूमि, वाहन, मकान में खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 7वें स्थान में मंगल, पार्टनर्स की एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल करें। समय क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय, क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान में है, आज का दिन उठा पटक से भरा होगा, तो जल्दी से उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों
मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नी शनि धन स्थान में बैठे सूर्य के साथ में। यहाँ पे जब कभी भी शनि सूर्य के साथ में हो तो रिलेशंस को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। तो इस समय पारिवारिक अशांति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन सकती हैं। तीसरे स्थान में राहु बहुत ज़्यादा फैंटेसी आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा बाधा पैदा कर सकती है। पांचवें स्थान में बृहस्पति, कहीं एकाग्रता की कमी है। इस समय छठे स्थान में मंगल, आपके हेल्थ के लेकर के आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। भाग्य स्थान में केतु है, यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। 11वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इस समय क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें, बड़ों का आशीष लें, गुरुजनों को प्रणाम करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों को मीन एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध और शनि एक साथ में। जब कभी भी सूर्य बुध शनि एक साथ में हो तो क्या होता है? यूं देखिए तो शनि स्वग्रही होकर के आपको राजा तो बना देते हैं, सूर्य बुध भी आपको राजाओं की तरह सोच देते हैं, मगर शनि सूर्य एक साथ हो तो आपके अंदर का जो एरोगेंस है वो ज़्यादा पैनिक हो सकता है। दूसरे स्थान में राहु, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए बेहतर नहीं है, परिवर्तन के योग बनेंगे मगर आकस्मिक हानि के योग भी उतने ज़्यादा होंगे। बड़े अवसर हो सकते हैं, बड़े लाभ की संभावनाएं, मगर बड़ी हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? एक तो स्वभाव से एरोगेंस हटा दें। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। यात्राएं तो भूल करके भी ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय। नंबर 1, आप चूंकि दूसरे स्थान में राहु है तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, साथ में काली वस्त्र का दान करें, काली उड़द सरसों के तेल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मीन ने पाइशेस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में शुक्र के साथ में राहु है। लग्नस्थ शुक्र राहु का मतलब होता है कि स्वभाव में एरोगेंस हो सकता है, डर ज़्यादा हो सकता है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि मीन राशि में राहु का जो प्रकोप है वो कुछ ज़्यादा ही होगा, जिसके चलते काम में उलझनें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति है, माइंड आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। अगर हम 7वें स्थान में केतु को देखें तो लाइफ पार्टनर की सेहत या उसकी एनर्जी या उसके डायरेक्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा है जो बताते हैं संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ेंगे। 12वें स्थान में शनि, खर्च कुछ ज़्यादा होगा। सूर्य बुध, नींद की परेशानी या सिरदर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। धमतरी से कॉलर कंचन जी हमारे साथ जुड़े हुए। कंचन जी, क्या कुछ जानना चाह रही हैं आप और किन के बारे में? कंचन जी, आप सुन पा रही हैं? जी, किन के बारे में जानना चाह रही हैं और आप क्या कुछ? ठीक है पंडित जी, विषय पे आते हैं, निवारण जान लेते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। मेरे एक बार फिर से बताएं। विषय पे आते हैं, निवारण जान लेते हैं कि अगर काला जादू हुआ है या कुछ टोना टोटका हुआ है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। जी, सामान्य तौर पर जब कभी भी कोई अनिष्ट होता है या अनिष्ट की आशंका होती है तो हम आमतौर पे किसी मांत्रिक के पास जाते हैं और मंत्र का आश्रय लेते हैं। पर एक सामान्य धर्मी, जो सामान्य व्यक्ति है, वो शाबर मंत्र का इस्तेमाल करता है। जैसे एक आपको लगता है कि आपके ऊपर में कोई काला जादू हुआ है, कोई टोटका हुआ है, तो एक मंत्र है, बड़ा आसान सा है। ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र है जिसमें आप सभी प्रकार के कष्टों से अपने आप को बचा कर चल सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है कि 21 दिनों तक तेल का दीपक जला करके और सामर्थ्य के अनुसार इसको 21 दिन तक जपना चाहिए। और यदि इस मंत्र को कम से कम 7 बार पढ़ेंगे और तो आप देखेंगे कि 21 दिनों में आपका रक्षा कवच बन जाएगा और आपके जीवन के सारे टोटके, सारी बुरी बातें, बुरी नज़र का असर ये आपको खत्म हो जाएगा। जितने भी शाबर मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ या प्रचंद्रनाथ के जो अनुयायी हैं, ये इन्हीं तरह के शाबर मंत्रों का इस्तेमाल करके और संसार की रक्षा किया करते हैं, अपने अंदर में सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये कोई एक इकलौता मंत्र नहीं है, ऐसे हजारों मंत्र हैं जिससे अलग अलग कामनाओं की, अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। इनमें कुछ चीज़ें बहुत साफ हैं। नंबर 1 कि ये मंत्र रात्रि को जपें तो अच्छा। इस मंत्र को जपते समय 1 लोटा पानी और घी या तेल का दिया जला लें और पूर्वाभिमुख कंबल के आसन में बैठ करके
और लगातार एकाग्र मन से रुद्राक्ष की माला से कम, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से सारे मंत्र जपे जा सकते हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला लेकर के किसी गुरु के आशीष से, गुरु के आदेश से चित्त को शांत करके और फिर निशावर मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप काले जादू और टोना टोटका जो होता है उससे बच सकते हैं। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को इतना बता दें कि आज का जो विषय था वो कहीं भी अंधविश्वास से जुड़ा हुआ नहीं था। हम अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको लेकर ये आज का विषय था। और इसी के साथ पंडित जी ने हमें आज के विषय के बारे में सारी चीज़ें बताई। कॉलर जुड़ते रहे और राशियों के बारे में भी पंडित जी ने बताया कि राशियों के अनुसार से आपका दिन आज कैसा बीतेगा और आपको क्या कुछ करना चाहिए। तमाम चीज़ों के लिए पंडित जी शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।